हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिए थे। लास्ट लेक्चर में हमने वर्ड प्रॉब्लम्स की थी इस एक्सरसाइज की, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 एंड 11। ये पांचों ही वर्ड प्रॉब्लम्स थी। यूज़ था अर्थमेटिक मीन का। नाउ आज हम करने के लिए जा रहे हैं एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, आर इन ए पी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस, then prove that part 1, 1 upon BC, 1 upon CA, 1 upon AB are also in AP। बहुत आसान सवाल है। वो कहता है 12, क्वेश्चन 12 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 12 में ABC वो कहता है AP है, यानी कि ये जो है A B C, यहां लिखा हुआ है R इन ए पी। तो अगर ए बी सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो इट मींस B जो है वो A और C का मीन है। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और ये है क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है। दो नंबर्स को ऐड करें, यानी कि A और C को आप ऐड कर लीजिए, यानी कि B बराबर होगा A प्लस C अपॉन 2 के। ये क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.3 है। जो स्टूडेंट आज इस लेक्चर को पहली दफ़ा, मेरी वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, उन्हें चाहिए प्ले लिस्ट में जाके फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 है, उसमें वो प्रीवियस लेक्चर्स देख लें तो उनको बात समझ में आ जाएगी। तो अगर ए बी सी जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो B शुड बी द मीन ऑफ ए सी। और दो नंबर्स का मीन कैसे निकाला जाता है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये तो आ गई हमारे पास कंडीशन, ये आ गया जनाब कंडीशन B इज इक्वल टू A प्लस सी अपॉन 2। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि साबित करो, प्रूफ करो 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन सी ए, 1 अपॉन ए बी। क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन बी सी कॉमा 1 अपॉन सी ए कॉमा 1 अपॉन ए बी। कहता है साबित करो कि ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अगर ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो हम एक काम करते हैं, हम इन दोनों का मीन निकाल देते हैं। हम कहते हैं 1 अपॉन सी ए, इन दोनों का मीन क्या होगा, 1 अपॉन बी सी प्लस 1 अपॉन ए बी। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 अपॉन सी ए बराबर है बी सी और ए बी का। अच्छा सॉरी, एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं करना भूल गया हूँ, आई एम सॉरी। उसके बगैर तो सवाल ही नहीं हो सकता, और वो क्या चीज़ है मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। जब भी दो नंबर्स का मीन निकाला जाता है 2 से ज़रूर डिवाइड करते हैं। तो आई फॉरगॉट टू राइट 2। 1 अपॉन सी ए इज इक्वल्स टू, अब हम बी सी का और ए बी का एलसीएम ले लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ए बी और सी आ जाएगा इसका एलसीएम। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, वो ऐसे ही है। अब देखें, बी सी से बी सी कट गया, यहाँ पर आ जाएगा ए, और ए बी से ए बी कट गया, यहाँ आ जाएगा सी। आगे करते हैं, 1 अपॉन सी ए या ए सी, बात एक ही है, इज इक्वल टू ए प्लस सी, ए प्लस सी अपॉन ये 2 और ए बी सी आपस में जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 ए बी सी। ये ए और सी
ये सी और ए आपस में कट गए, और ये वाला जो नीचे बी लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, ये जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी बराबर है ए प्लस सी अपॉन 2। और ये बिल्कुल वही कंडीशन है जो कि हमने स्टार्टिंग में करी थी। ये देखें, ये आपके सामने है, ए बी बराबर है ए प्लस सी अपॉन 2, ये आपके सामने लिखी हुई कंडीशन ये वाली, और हमने इसी को देखते हुए हासिल की। तो अगर b बराबर है a प्लस सी अपॉन 2 और यहाँ पर भी b बराबर है a प्लस सी अपॉन 2, हैंस यू कैन से 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन सी ए, 1 अपॉन ए बी आर ऑल्सो इन ए पी। शोन हो गया प्रूफ। पार्ट 2 देखते हैं इसका। पार्ट 2 में क्या कह रहा है? पार्ट 2 है बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? बी प्लस सी कॉमा सी प्लस ए कॉमा ए प्लस बी। अब इसका भी मीन निकाल लेते हैं। हम कह देते हैं कि भाई सी प्लस ए जो है वो मीन है बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी का। अपॉन में तो आपको पता है 2 आ जाएगा। तो सी प्लस ए बराबर है, अब देखें बी और बी कितने हो गए? 2b प्लस ए प्लस सी अपॉन में 2 है। ये 2 यहाँ पर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके c प्लस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2c प्लस 2a बराबर है 2b प्लस ए प्लस सी। और एक काम करते हैं मज़ीद, 2c राइट साइड के c को यहाँ ले जाएं माइनस सी, प्लस 2a राइट साइड के a को यहाँ ले जाएं माइनस a, वहाँ पर क्या रह गया? 2b। 2c माइनस c होता है c, 2a माइनस a होता है a इज इक्वल्स टू 2b। और इसको ऑर्डर में लिखने चाहें तो a प्लस c, और इस 2 को जो b से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ ले जाएं, दोबारा वही चीज़ आ गई, a प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू b। तो देखा आपने कि आपको हर पार्ट में वही चीज़ लाके दिखानी है जो a b c के ज़रिए आई थी, यानी कि a प्लस सी अपॉन 2। हैंस शोन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड पार्ट 2। चलिए अब पार्ट 3 करते हैं इसका। रब करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट नो टेंशन। पार्ट 3 क्या है इसका? क्वेश्चन 12 का, b प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी माइनस सी। इसको ही साबित करना है कि भाई ये b जो है वो ए पी है। तो क्या था? b प्लस सी, पार्ट 3 है, b प्लस सी माइनस ए कॉमा दूसरा क्या था जनाब? c प्लस ए माइनस बी कॉमा तीसरा क्या है? a प्लस बी माइनस सी। वही बात, जो बीच वाला है उसको हम ले लेते हैं, c प्लस ए माइनस बी बराबर है, पहला वाला क्या है? b प्लस सी माइनस ए प्लस आखिरी वाला क्या है? a प्लस बी माइनस सी, और अपॉन में तो आपको पता है 2 ही आएगा। गौर से देखें, a से a कट गया और c से c भी कट गया, तो c प्लस ए माइनस बी बराबर है b और b कितने हो गए? 2b, अपॉन में क्या है? 2। तो c प्लस ए माइनस बी बराबर है 2 से 2 कट गया b। और आगे चलते हैं, a प्लस सी, इस माइनस b को वहाँ ले जाएं तो प्लस b हो जाएगा, a प्लस सी बराबर है 2b
और a प्लस सी अपॉन 2 बराबर है b, और विच इज एग्जैक्टली सेम जो कि हमें चाहिए था, क्योंकि उसने कहा था कि ए बी सी अगर ए पी है, यानी कि उसने गिवन दे दिया, तो साबित करो कि b प्लस सी माइनस ए कॉमा सी प्लस ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी माइनस सी जो है ये भी ए पी है। तो अगर उसका मीन भी a प्लस सी अपॉन 2 आ रहा है और इसका मीन भी a प्लस सी अपॉन 2 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये शॉन हो गया, प्रूफ हो गया। सो आई होप यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। और ये जो था हमारा लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 12 का, ख़त्म हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि मैं समझता हूँ इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सॉफ्टवेयर बहुत स्लो हो जाता है, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ लेकिन ये क्लियर नहीं हो रहा, तो चलिए इसको मैनुअल तरीके से मैं क्लियर करता हूँ। कभी कभार हो जाता है ऐसा, मशीन है, सिस्टम स्लो हो जाता है, सिग्नल्स वीक हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें तो लाइफ का पार्ट है, सिस्टम का हिस्सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखें। बहुत ज़बरदस्त सवाल है, ऐसा ही है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है और कुछ तब्दीली है। रिक्वायरमेंट वही है। क्या है रिक्वायरमेंट? इफ़ बी प्लस सी माइनस ए अपॉन ए कॉमा सी प्लस ए माइनस बी अपॉन बी कॉमा ए प्लस बी माइनस सी अपॉन सी आर इन ए पी। कहता है कि अगर ये ए पी हैं, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, आगे नहीं पढ़ता, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है जनाब? b प्लस सी माइनस ए अपॉन ए, बी प्लस सी माइनस ए अपॉन ए कॉमा सी प्लस ए माइनस बी अपॉन बी कॉमा ए प्लस बी माइनस सी अपॉन सी। वो कहता है कि भाई ये ए पी है, आर इन ए पी कह रहा है कि ये ए पी है, तो साबित करो, प्रूफ दैट 1 अपॉन ए कॉमा 1 अपॉन बी कॉमा 1 अपॉन सी ये भी ए पी है, ये साबित करो। तो सवाल तो वही है, थोड़ी चेंजिंग है, थोड़ा सा लेंदी है उसके मुकाबले में, कोई बात नहीं। शुरू करते हैं, जब शुरू करेंगे तो एंड भी हो जाएगा। तो ये हमें दिया हुआ है b प्लस सी माइनस ए अपॉन ए, सी प्लस ए माइनस बी अपॉन बी, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन सी। अब मैं इसके ऊपर प्रीवियस क्वेश्चन वाली जो स्ट्रेटजी है वो यूज़ नहीं करूँगा। मैं ये नहीं करूँगा कि जी मैं कह दूँ कि बीच वाला जो है वो फर्स्ट और लास्ट का मीन है, क्योंकि इसमें लेटर्स ज़्यादा हैं। तो मैं एक और स्ट्रेटजी से इस सवाल को सॉल्व करता हूँ। हम ये बात जानते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस या ऐसी प्रोग्रेशन होती है जिसमें डिफरेंस सेम होता है, यानी कि अगर आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को माइनस किया जाए तो डिफरेंस हमेशा सेम आता है। अब क्योंकि ये हमें जो सवाल आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, अब क्योंकि ये दिया हुआ है, ये इसने कह दिया है कि भाई ये अरिथमेटिक मीन है, सॉरी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसका मतलब है कि आगे वाले में से, यानी कि आगे वाला अगर मैं ये ले लूँ, यानी कि सेकंड नंबर वाले की बात कर रहा हूँ, अपॉन बी, और पीछे वाला क्या है, यानी कि पहला नंबर बी प्लस सी माइनस ए अपॉन ए। ये डिफरेंस डेफिनेटली बराबर किसके होगा? तीसरा नंबर माइनस दूसरा नंबर
अपॉन में बी लिखा हुआ है। तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, हमें इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये उसने कहा है कि भाई ये है। तो जब है तो हमने क्या कहा कि भाई इसका डिफरेंस जो है वो सेम होगा। डिफरेंस कैसे निकाला जाता है? आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को माइनस कर दिया जाता है। चलिए अब हम पहले लेफ्ट साइड पे एलसीएम ले लेते हैं ए बी। यह आ गया हमारे पास ए बी, तो बी से बी कट जाएगा तो ये ए जो है पूरे ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी। फिर ए से ए कट गया, ये पूरा का पूरा बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बी इंटू बी, बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस ए बी, क्योंकि देखें साइन ज़रूर चेंज होता है। जो बीच वाला माइनस है वो सबसे मल्टीप्लाई कर दिया आपने, इज इक्वल्स टू, अब मैं ले रहा हूं बी सी का एलसीएम राइट साइड पे, तो सी से सी कट गया, ये हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी। फिर बी से बी कट गया, माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी और माइनस माइनस प्लस बी सी। सही है जनाब। अब यहां पर देखें कुछ कट रहा है, ये वाला माइनस का ए बी और ये वाला प्लस का ए बी कट रहा है। तो जब कट रहा है तो हमने इसको काट दिया। बाकी क्या बचा वो भी हम यहां पर लिख लेते हैं। बाकी बचा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल। देखें इस साइड पे बी सी से बी सी कट रहा है तो काट दिया। बाकी क्या बचा? बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है? बी सी। अगर गौर से देखें तो ये वाला बी इस वाले बी से कट गया। सही है जनाब। अब हम और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलेंगे, देखते हैं कि अब मजीद क्या हो सकता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि ये जो सी है ये यहां जाके इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये जो ए है ये यहां पर आन के इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि मैं बहुत ठहर ठहर के समझा रहा हूं। आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं सी को इस पूरी ब्रैकेट से। ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर, इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी। अब हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे। ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर सी, ए स्क्वायर सी के साथ हम लिख देते हैं ये वाला माइनस बी स्क्वायर सी और प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे अलग काम हो रहा है, राइट साइड पे अलग काम हो रहा है। राइट साइड पे देखिए मैं ले रहा हूं ए स्क्वायर बी, पहले मैंने ए स्क्वायर बी ले लिया माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। अब देखें इन दोनों में से मैं कॉमन ले रहा हूं सी, तो यहां पर मेरे पास बचेगा ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर प्लस इन दोनों में से मैं कॉमन ले रहा हूं सी स्क्वायर, तो यहां पर मेरे पास बचेगा ए माइनस बी इज इक्वल्स टू इन दोनों में से मैं कॉमन ले रहा हूं ए स्क्वायर, यहां बचेगा बी माइनस सी, इन दोनों में से मैं कॉमन ले रहा हूं ए, यहां बचेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। थोड़ा सा हम और आगे जाते हैं। क्योंकि सवाल बड़ा है, जगह नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा आगे इसको बढ़ा दिया। तो c ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खुल जाएगा फॉर्मूले से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बाकी सब ऐसे ही पड़ा है। ए स्क्वायर बी माइनस सी, ए इंटू यहाँ भी लगा रहा हूँ मैं फॉर्मूला बी माइनस सी और बी प्लस सी। सही है जनाब। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हम क्या करने के लिए जा रहे हैं, देखें गौर से, इसमें और इसमें आपको a माइनस बी कॉमन नजर आ रहा है, तो कॉमन निकाल लिया a माइनस बी, यहां हो गया c इंटू ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, यहां पर आपको नजर आ रहा है b माइनस सी कॉमन, तो यहां पर हो गया ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस सी, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब आप एक काम और भी कीजिए, इन दोनों में ये c है, ये c स्क्वायर है, इस c को बाहर निकाल दें, तो ये हो गया a माइनस बी। अब c बाहर जा चुका है तो ये रह जाएगा a प्लस बी, सी स्क्वायर से c बाहर आ गया तो ये रह जाएगा c। इसी तरह यहां पर भी इन दोनों में एक a स्क्वायर है और एक a है, a को बाहर निकाल दें, ये b माइनस सी अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, a स्क्वायर से a बाहर आ गया, a बचा, a बाहर जा चुका है, b प्लस सी बचा। थोड़ी सी मुझे जगह और बनानी पड़ेगी। अब आप देखें दोनों तरफ गौर से, ये पूरा a प्लस बी प्लस सी और पूरा a प्लस बी प्लस सी क्या हुआ है, कट गया है, और ये जो c a माइनस बी, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये हो गया ए सी माइनस बी सी इज इक्वल्स टू, इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, ए बी माइनस ए सी। अब क्या करें, ए सी इस माइनस ए सी को उठा के इधर ले आइए, ये हो जाएगा प्लस ए सी, ए बी इस माइनस बी सी को यहां ले आइए, तो ये हो जाएगा प्लस बी सी। अब मैं यहां कर लेता हूं काम, ए सी और ए सी कितना हो गया, 2ac, और इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, b, क्या बचेगा, a प्लस सी, तो 2ac अपॉन a प्लस सी इज इक्वल्स टू b, 2ac अपॉन a प्लस सी इज इक्वल्स टू b। इसका नाम रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये जनाब मैंने नाम रख दिया इसका इक्वेशन नंबर 1। हमारा काम बस अब समझ लें ऑलमोस्ट दी एंड की तरफ जा रहा है। अब सवाल हम दोबारा देख रहे हैं। उसने क्या कहा था कि अगर b प्लस सी माइनस ए अपॉन ए कॉमा सी प्लस ए माइनस बी अपॉन बी कॉमा ए प्लस बी माइनस सी अपॉन सी, अगर ये ए पी है तो साबित करो 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी भी क्या है, ए पी है। अब एक काम कर रहे हैं, उसने खुद कहा कि भाई साबित करो 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी क्या है, ए पी है। तो हम एक काम करते हैं, हम फर्ज करते हैं भाई ये ए पी है, तो अगर ये ए पी है तो इसका जो मीन होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी अपॉन 2 होगा। सही बात है ना।
इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए सी का ले लेते हैं एलसीएम। ए से ए कट गया, सी बन जा सी, सी से सी कट गया, ए बन जा ए, अपॉन में क्या लिखा हुआ है 2, तो 1 अपॉन बी बराबर है, ऑर्डर में लिख लें 1 ए प्लस सी, और ये जो 2 है ये ए सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ए सी। और अगर ये 1 अपॉन बी है, इसको अगर आप बी अपॉन 1 कर दें, यानी कि उल्टा कर दें, तो ये भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 2 ए सी अपॉन ए प्लस सी। इसका नाम रखें इक्वेशन नंबर 2। अब आप खुद देख लें, इक्वेशन नंबर 1 आपके पास ये है ऊपर, और इक्वेशन नंबर 2 ये है, तो ये सेम हो गया। हैंस जब सेम हो गया तो आप बोल सकते हैं हैंस इट इज प्रूव्ड that 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C are also in AP आंसर। आंसर से ज्यादा अच्छा क्या था कि मुझे लिखना चाहिए था शॉन, कि भाई शो हो गया। बहुत अच्छा सवाल था ये, और इस सवाल में हमारे को काफी सारी चीजें सीखने को मिली हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पर सीखने को मिली हैं। तो ये मैंने इसको जो है वो छोटा कर दिया ताकि पूरा सवाल एक ही स्क्रीन पे नज़र आए। बहुत ज़बरदस्त सवाल था, मुझे करवाने में भी बहुत मज़ा आया, और मुझे पता है कि आपको इसको समझने में बहुत मज़ा आएगा। अब क्या रह गया इसके बाद? आज की क्लास तो ख़त्म हो गई। आज हमने क्वेश्चन नंबर 12 के सारे पार्ट्स किए हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 जो कि लेंथी था वो हमने कर लिया। अब क्या रह गया है? क्वेश्चन नंबर 14 और 15। ये भी मैं आपको करवा सकता हूं, लेकिन अगले लेक्चर में कर लेंगे, टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो जब तक नेक्स्ट लेक्चर तक आप क्वेश्चन नंबर 12 और 13 की प्रैक्टिस करें, प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। कोई चीज़, कोई पॉइंट, कोई स्टेप समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। इसके साथ साथ अब तमाम बच्चों से मौदबाना दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि काइंडली अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें। इल्म बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, मैथ विद सर आसिम की जानिब से अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।